विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। देवराज इंद्र, आप इस अवस्था में मात्र आपके अहंकार के कारण है। अहंकार के वश में आकर जो अपमान आपने प्रथम पूज्य देवता विघ्नहर्ता श्री गणेश का किया है, वो सर्वथा अनुचित था और इसी कारण आपको यह दंड दिया जाना अति आवश्यक था। मुझे आशा है कि अब संसार ये सदा स्मरण रखेगा, अहंकार ही सबसे बड़ी आत्मघाती शक्ति है। किंतु उस तेज का क्या हुआ जो प्रभु शिव शंकर शंभु के नेत्रों से प्रवाहित हुआ था? ऐसे तेज को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता तो मात्र समुद्र देव में ही थी, इसलिए प्रभु ने उसे समुद्र की दिशा में ही भेजा था, जिससे कुछ समय उपरांत जलंधर का जन्म हुआ। वो एक भिन्न कथा है, किंतु प्रभु अवधूत की इस कथा से उनके द्वारा स्थापित किया गया जीवन सूत्र तो स्पष्ट था कि जो भी व्यक्ति अहंकारवश स्वयं को अत्यंत उच्च समझता है, उसे उतनी ही तीव्रता से अपने घुटनों पर आते हुए देखना पड़ता है। और तब भी यदि कोई अपनी भूल को समझ ना सके, तो इसका एक ही अर्थ है कि उसकी आत्मा ही भस्म हो चुकी है और वो व्यक्ति आत्मविहीन, आत्मघाती जीवन व्यतीत कर रहा है। तो आइए अब हम प्रभु अवधूत की स्तुति कर उनके दर्शन की कामना करें। गौरीपुत्र नहीं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। ये क्या कहा प्रभु अवधूत ने? क्योंकि लंकेश रावण तो सदा उचित मार्ग पे ही चलता है, इसलिए किसी को भी मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दशानन का अहंकार तो प्रभु के सुझाव को भी नहीं समझना चाहता। क्या हुआ मूषक जी? आपकी इस छोटी सी बुद्धि में प्रभु की इतनी सी ही कथा थी, अथवा आप आगे की भी कथा सुनाएंगे? अभी तो कथा आरंभ ही हुई है लंकेश, अभी तो मेरा भाग आना शेष है। देवराज इंद्र का अहंकार तो प्रभु महादेव ने नष्ट कर ही दिया था और अब पारी थी अन्य देवताओं के अहंकार के टूटने की। किंतु उसके पूर्व मैं आपको इतना बता दूं, किंतु जहाँ इंद्रदेव स्वयं को सर्वाधिक उच्च समझ रहे थे, वही समस्त देवता मेरे प्रभु प्रथम पूज्य गणेश जी को कम ही आंक रहे थे। सभी देवताओं ने सहायता करने से मना कर दिया मूषक जी। अब हम किस प्रकार मामा जी के विवाह का वस्त्र लेकर वहाँ समय पर पहुँचेंगे? प्रभु, देवताओं ने आपके साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया। इन्होंने मेरे प्रभु का अपमान किया है, इसलिए अब वहाँ पहुँचकर भी न तो किसी को अग्र स्थान प्राप्त होगा और न ही प्रभु श्री हरि नारायण की आराधना आगे बढ़ सकेगी।
आकार में इतने छोटे होकर भी इतने निर्भय होकर वहां देवताओं को सीख देने के लिए तत्पर थे, और यहाँ एक तुच्छ सर्प से डर गए। आपने सत्य कहा। मैं तो एक साधारण मूषक ही हूँ लंकेश। मेरे साहस का आधार तो मेरे प्रभु श्री गणेश की कृपा ही है। उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। तो अवश्य इसके पीछे गौरी पुत्र की ही लीला थी, है ना? ये लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। ग्रहण कीजिए, जल तो ग्रहण कीजिए लंकेश। जिस प्रकार मेरे प्रभु आपको जलपान करवा रहे हैं, वैसे ही मैंने सभी शक्तिशाली देवताओं को जल पिला दिया था। ओहो, अभी मूषक जी तो उलझा ही देंगे। और लंकेश, वो समय कुछ ऐसा था जब मूषक जी अत्यंत ही भावावेश में बह चुके थे। किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार थे। कोई भी देवता मुझे अपने वाहन पर आरूढ़ कर अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। ये मूषक जी अन्य मूषकों के साथ क्या करना चाहते हैं? मेरे प्रभु, अब आपको चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका ये मित्र आपका वाहन कुछ भी करेगा, किंतु आपको अवश्य देवताओं के पूर्व वहां पहुंचाएगा। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य श्री गणेश ही श्री हरि नारायण की बारात में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे आज। मूषक जी अधिक कुछ नहीं, मैं तो मात्र इतना चाहता हूँ कि समय रहते मैं ये वस्त्र मामा जी तक पहुँचा सकूं। हे खुरत गणेश, अर्थात जिनका रथ मूषक है, प्रभु आपको आपका ये रथ ये सारथी कदापि निराश नहीं करेगा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। सभी देवता अग्रस्थान प्राप्त करने की होड़ में हैं। ये लालसा तो मुझे भी थी, जिस कारण मैंने प्रथम पूज्य गणेश जी को अपने साथ नहीं लिया, जो कि बहुत बड़ी भूल थी। मुझे गणेश जी को अपने साथ लाना चाहिए था।
ये तो उचित हुआ जो मैं गणेश जी को अपने साथ लाने पर विवश नहीं हुआ, अन्यथा मैं सभी देवताओं से पिछड़ जाता। जल के बिना जीवन संभव नहीं और न ही शुभ कार्य हेतु कोई संकल्प संभव है। इसलिए अग्रस्थान पर तो मैं ही स्थापित होऊंगा, किंतु यदि गणेश जी को साथ लाता तो अवश्य पछड़ जाता। चंद्र के बिना रात्रि में प्रकाश नहीं होता, सागर के जल में संतुलन नहीं रहता, इसलिए अग्रस्थान तो मेरा ही होना चाहिए। किंतु यदि गणेश जी मेरे साथ होते तो मैं अवश्य पिछड़ जाता। उचित किया मैंने जो गणेश जी को साथ नहीं लाया, अन्यथा सबसे अग्रणी कदापि नहीं रह पाता। मैं यम जीवन और मृत्यु का निर्धारक हूं, तो अग्रस्थान पर मुझे ही होना चाहिए और इसी कारणवश मैं गणेश जी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। मैं शनिदेव, इसीलिए गणेश जी को देखकर मैंने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया था। सभी के साथ उनके कर्मों के अनुसार न्याय करता हूँ, किंतु यहाँ तो न्याय तभी होगा जब अग्रस्थान मेरा होगा, कि कहीं उनके कारण मैं पीछे न रह जाऊं। इन सभी देवताओं से भी जो दोष हो रहा है, कहीं उसका भी परिणाम वैसा ना हो जैसा मेरा हुआ। अपने अहंकारवश मैंने प्रभु अवधूत का अपमान किया, जिस कारण मुझे अपने घुटनों पर आने के लिए विवश होना पड़ा। नहीं, मुझे देवताओं को सावधान करना होगा। रावत, मुझे और तीव्र गति से बढ़ना होगा। वायुदेव मुझसे आगे रहे, ये उचित नहीं है। मैं अपनी गति और बढ़ा दूंगा। वायुदेव, वरुण देव कितने भी प्रयास कर लें, सर्वप्रथम वहां पहुंचूंगा तो मैं ही। मगर जी, बस एक छलांग और लगाइए तो हम वायुदेव से आगे पहुंच जाएंगे। वायुदेव से आगे निकलने की भूल की ना अपने वरुण देव, उसी का ऐसा भीषण परिणाम हुआ है।
ये क्या? अब तो मेरे आगे की भूमि भी धंसती जा रही है। ये क्या? ये धरती यहां धंस क्यों रही? समस्त देवता भूमि में कैसे धंस गए? किसने उत्पन्न की है ये बाधा हमारे मार्ग में? कदाचित आज न्याय होगा और मैं ही पहुंचूंगा सर्वप्रथम प्रभु श्री हरि के निकट। मैं अकेला नहीं, अन्य सभी देवता तो पूर्व से ही धसे हुए हैं। हाँ, और अचानक यहाँ भूमि को क्या हो गया? हम सभी भूमि के भीतर कैसे धंस गए? और हमारे अस्त्र आदि, हमारी संपूर्ण सज्जा, वो कैसे अस्त व्यस्त हो गई? अब हम इस अवस्था में श्रीहरि विष्णु की बारात में भागीदार कैसे बनेंगे? किंतु हमारी ये अवस्था क्यों और कैसे हो गई? मेरी मूषक सेना ने देवताओं को उचित सीख दे दी है। अब वो कभी मेरे प्रभु का अनादर नहीं करेंगे। अब उन्हें आभास होगा कि प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का अनादर करके उन्होंने कितनी भारी भूल की है। प्रभु श्री हरिनारायण के विवाह में ये कैसा विघ्न उत्पन्न हुआ है? स्वयं को एक दूसरे से अधिक सुंदर प्रदर्शित करने की स्पर्धा में और अग्रस्थान प्राप्त करने की लालसा में हमने इस अग्रस्थान के वास्तविक अधिकारी विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी को ही अपने साथ नहीं लिया। हमारे मार्ग में ऐसे विघ्न उत्पन्न होना तो स्वाभाविक ही था। किंतु देवराज इंद्र, यदि गणेश जी पीछे रह गए तो हमारे कारण नहीं, अपितु उनके वाहन की गति के कारण।
देवियों, बाहर तो समस्त व्यवस्थाएं संपूर्ण हो गई हैं। हाँ देवी शची, यहाँ भी सारी व्यवस्था और सज्जा पूर्ण हो चुकी है। अब तो बस मात्र देवी लक्ष्मी का सज्जित होना शेष है। ज्ञात नहीं वो कहाँ है। बारात भी अब पहुँचने ही वाली है। देवी सची, इंद्रदेव तो इंद्रलोक से प्रस्थान कर गए थे ना? देवराज इंद्र, आप भी मुझे अपने वाहन ऐरावत जी पर अपने साथ ले चलिए ना। पार्वती नंदन, आपको अपने साथ ले चलने का स्थान कहाँ है मेरे पास? और वैसे भी देवराज इंद्र हूँ मैं, और मेरा वाहन कोई सार्वजनिक वाहन नहीं है। ऐरावत, मुझे तो देवगुरु बृहस्पति जी ने यही सूचना दी थी, किंतु देवी लक्ष्मी वो कहाँ हैं? कहाँ है देवी लक्ष्मी? प्रभु श्री हरिनारायण तो अपने रथ पर आरूढ़ नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? एक ओर तो सभी देवता भूमि में धसे हुए थे और दूसरी ओर ना ही श्री हरिनारायण का पता था और ना ही देवी लक्ष्मी का। तो वो दोनों थे कहां? जहां उन्हें होना चाहिए था। उत्तरदायित्व कभी व्यक्ति की क्षमता देखकर नहीं आता, किंतु जब आता है तो व्यक्ति को अपनी क्षमता सिद्ध कर देनी चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.